वेक्टर 3D हम चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें मैंने आपको बेसिक तो खैर बता ही दिया था, मिड पॉइंट क्या फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि इसी सब का यूज़ हम लोग करते हैं क्वेश्चन में। तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर। ये आपको पता ही होगा, डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो बच्चों हमने आपको क्या बताया था, मिड पॉइंट फार्मूला बताया था, जिसको हम कहते हैं मध्य बिंदु। हिंदी में अगर बात करें तो इसी को हम बोलते हैं मध्य बिंदु बोलते हैं, कि मतलब बीचों बीच वाले बिंदु को कैसे निकालते हैं निर्देशांक, वो सबको पता होगा। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2, ये बता दिया था। इसको बोलते हैं दूरी सूत्र बोलते हैं, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो निकालते हैं, ये आपको बताया गया है। सेक्शन फार्मूला बता दिया गया था, राइट। अगर हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला, बोलते हैं हम लोग हिंदी में विभाज्यता सूत्र बोलते हैं, विभाजन सूत्र बोलते हैं इसको, विभाजन सूत्र। कि इक्विवेलेंट सेगमेंट है, उसको कोई पॉइंट m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो जो फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये आप अच्छे देख लीजिए, ये सारे जो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको लिखवा दे रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है फॉर फाइंडिंग द रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है, अभीष्ट अनुपात को निकालने के लिए चेक करते क्या है कि हम सपोज करते हैं लैम्डा रेशियो 1, सपोज करते हैं, या k रेशियो 1, k/1, बाद में कंडीशन को अप्लाई करते हैं, हम लैम्डा को निकालने के बाद में रखते हैं तो आपका रेशियो आ जाता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आज की क्लास में। तो इतना ही मेन आपका कॉन्सेप्ट है। हाँ वो तो हाँ एक फार्मूला और है, सेक्शन फार्मूले में ही आता है। जैसे ये फार्मूला जो लिखा है वो लिखा है इंटरनल डिवीजन, और जब बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे ये फार्मूला क्या होता है, माइनस में हो जाता है, राइट। इतना ही मेन रूप से है। अब बच्चों हम आगे आज की क्लास लेके चलते हैं। तो अगला मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये है, जैसे हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन, ठीक है, एक्स जेड समतल का समीकरण। अच्छा ये जो होता है मेरा एक्स जेड में y नहीं है तो क्या होता है, y इक्वल टू क्या, 0 होता है। तो ये बात ध्यान रहेंगे कि एक्स जेड प्लेन की जो इक्वेशन होती है बच्चों वो y इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, बता क्यों रहे हैं, बिकॉज कभी कभी होता है कि एक्स जेड प्लेन किसी लाइन को काट रहा होता है, तो उस केस में उस लाइन पे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये बता रहे हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा। फिर अगर हम सेम ऐसे बताएं, अब इसका समझ ही गए हैं आप लोग, इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन हो गया, मान लो हमने कह दिया कि एक्स वाई प्लेन, तो बच्चों क्या होगा, z इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। फिर मैंने कह दिया इक्वेशन ऑफ एक्स जेड एक्स वाई वाई जेड प्लेन, तो क्या होगा, तब x इक्वल टू 0 होगा। ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं।
ठीक है, हिंदी में वही सेम बात है। एक्स वाई समतल का समीकरण जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा, वाई जेड समतल का समीकरण एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक बात और समझिए, जैसे हमने मान लीजिए पॉइंट्स कोलिनियर हैं, राइट। जैसे मान लीजिए अगला हमने बताया जरूर होगा, फॉर कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। तो 3D में कैसे हम शो करें कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो बच्चे इस केस में करना क्या है, जैसे मान लो ये A, ये B और बच्चे ये C है। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये x1 y1 z1 है, और ये बच्चों है x2 y2 और z2, और ये x3 y3 और z3। तो अब करना क्या होगा, ये होगा कि डिस्टेंस AC इज इक्वल टू AB प्लस क्या होगा BC होगा। ये आपको लगा देना होगा कि टोटल डिस्टेंस और AB और BC के डिस्टेंस के सम होगा। AB भी निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से और BC भी निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। ये भी कंडीशन अप्लाई करने को आ सकता है, क्वेश्चन में जरूर होगा ऐसा क्वेश्चन। तो आज हम क्या करेंगे, आज की क्लास में आपको क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो NCERT बुक से ही क्वेश्चन हमारा डिस्कस होगा। तो बात करते हैं बच्चे, NCERT बुक की बात कर लेते हैं, 1 बाय 1 जो टफ क्वेश्चन है हम उसी से ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 12.1 एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई होगी, उसमें तो 12.2 वो भी कंप्लीट हो गया था, वो दिक्कत तो है नहीं। शायद आई थिंक 12.2 का 5वां सवाल प्रीवियस क्लास में बताया गया था, डिटेल बताया गया था उसको। ठीक है, 12.1 12.2 आसान है, सो डिस्टेंस फार्मूला है, ये सब आपको उसमें बताना है। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज 12.3 हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फार्मूला मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। अगर डिटेल में मान लो जानना है सेक्शन फार्मूला होता क्या है, पढ़ाया नहीं पढ़ाया सेक्शन फार्मूला को, पढ़ा दिया गया था। तो ठीक है, तो वीडियो में ऐसे अपलोडेड है, राइट, सेक्शन फार्मूला पढ़ा दिया गया होगा। ठीक, तो सेक्शन फार्मूला की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए इसमें। जैसे बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसमें का, एक्सरसाइज 12.3 समझ देखिए सेकेंड। क्या क्या इसमें गिवन है, पॉइंट गिवन है, ये सारे पॉइंट कोलिनियर हैं। तो आपको बताना है, रेशियो बताना है, अनुपात बताना है कि पॉइंट Q PR को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो बच्चों यहाँ पे गिवन पॉइंट क्या क्या है, गिवन क्वेश्चन नंबर 2 है ये, गिवन पॉइंट P 3 2 -4, और जो पॉइंट Q गिवन है वो 5 4 -6, और जो पॉइंट R है वो 9 8 और -10। ठीक, कोलिनियर पॉइंट्स हैं सारे, क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट हैं, संरेख बिंदु हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखे नहीं, लिखना चाहिए था बच्चे। यहाँ पे कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट में संरेख बिंदुओं के लिए, संरेख बिंदुओं के लिए शर्त है, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको हिंदी में डिक्टेट कर देता हूँ कि ये सारे पॉइंट दिए गए हैं, सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब संरेख हैं। तो मुझे ये बताना है कि कोई एक पॉइंट Q है, पॉइंट Q वो किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है। तो अगर हम इसको सब बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे, मान लो बना के दिखाएं, जैसे मान लो ये पॉइंट P है बच्चे, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है। तो पॉइंट R, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि पॉइंट R है कहाँ, पॉइंट R इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया, राइट। तो जब भी ऐसा कुछ कहा नहीं जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल डिवीजन ही मान के हम चलेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच
Q डिवाइड्स पी आर, Q जो है पी आर को किस रेशियो में डिवाइड करती है बताना है। और बच्चे पॉइंट P 3 2 -4, पॉइंट Q 5 4 -6 और पॉइंट R 9 8 -10। क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि डिवीजन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, अंतर विभाजन है कि बाह्य विभाजन है। जब सवाल में ना दिया हो तो हम लोग इंटरनल डिवीजन ही मान के चलेंगे, अंतर विभाजन ही मान के आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए लेट पॉइंट Q डिवाइड्स पी आर इन रेशियो, कैसे बच्चों 1 रेशियो लैम्डा या लैम्डा रेशियो 1, जैसे मर्जी आप मान लीजिए। ठीक है, जो मर्जी आप मान सकते हैं, 1 रेशियो के मान लो, के रेशियो 1 मान लो, बात एक ही है। तो बच्चे मान लो ये रेशियो 1 है, ये क्या है लैम्डा है। ठीक है, मतलब ये लैम्डा रेशियो बच्चे, ये 1 रेशियो, ये लैम्डा रेशियो है। तो पॉइंट Q देखो बच्चों यहाँ पे एक दिया गया गिवन, पॉइंट Q आपको दिया गया है 5 4 -6। बच्चों एक निकाल भी सकते हैं, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट पॉइंट Q बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। लेकिन हमारा मेन मकसद है कि मेन हमारा जो वो है कि बच्चे हमारा लैम्डा को निकल जाए, रेशो निकालना है, तो किसी एक को निकालेंगे। क्या फॉर्मूला बताया था अभी इसके पहले, इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये होता है कि 1 इंटू 9 mx2, ये मान लो x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। सही बताए तो आप बात समझ रहे हैं आई थिंक। x1 z1 है ये, और ये मान लीजिए क्या है x2 y2 और z2 है। अच्छा फॉर्मूला होता है mx2, ये वैल्यू हमारी किसकी होगी m की, ये होगी n की। तो बच्चे m 1 है, x2 9 है, प्लस n x1, n कितना बच्चों लैम्डा, x1 कितना है 3, और अपॉन क्या होता है बच्चों 1 प्लस m प्लस 1 लैम्डा हो गया है। ठीक है ना, लेकिन हमारा मेन ये है टारगेट की रेशियो निकल के आए। तो बच्चे हम y और z कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे। यहाँ पे वैसे तो मेरे पास क्या है बच्चे y कोऑर्डिनेट भी है और z कोऑर्डिनेट भी है, y निकाल लेंगे तो वो क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि सब निकालेंगे, हमें आंसर निकालना है। तो डायरेक्ट सीधे कर लीजिए बच्चे, पॉइंट Q का, ये भी पॉइंट Q है 5 4 -6, और बच्चों ये भी पॉइंट Q है, ये पॉइंट गिवन है और ये सेक्शन फार्मूला से आया है 9 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। और यहाँ मान लो y कोऑर्डिनेट है और z कोऑर्डिनेट, बच्चे कंपेयर कर लीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो बच्चे ये 5 और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये ऑन कंपेयरिंग आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए इसका x, इस पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट। तो आप देख रहे हैं 9 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या 5। तो 9 प्लस 3 लैम्डा और 5 पंजा 5 प्लस 5 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। क्लियर है, 5 यहाँ ले आओ, लैम्डा वहाँ भेज दीजिए। तो 9 माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा। तो ये आ गया 2 लैम्डा और 4 और 2 2 जा 4, आ गया लैम्डा इक्वल टू 2। सो रिक्वायर्ड रेशियो बच्चे अभीष्ट अनुपात आएगा। हमने 1 रेशियो क्या माना था लैम्डा माने थे, जो मानेंगे वही लगाएंगे हम लोग। लैम्डा 2 आ गया है तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1:2। ये इस सवाल का फाइनल आंसर है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम बच्चे सब नहीं निकालेंगे, चाहे तो y और z कोऑर्डिनेट से भी निकालोगे तब भी लैम्डा 2 ही आएगा। मान लो आप कहते हैं सेक्शन फार्मूले से सर हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे, मतलब वही जो फार्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n जो फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो आंसर तब भी सेम आएगा। तो हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकाल करके ही अपना काम कर ले जाएंगे।
आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें का 3 देखिए, कह रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच वाइजड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट फाउंड बाय द ज्वाइनिंग पॉइंट्स -2 4 7 और 3 -5 8। अगर हिंदी में बात करें बच्चे, उस रेशियो को निकालना है, उस अनुपात को बताना है जहां वाइजड समतल इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को अनुपात में काटती है। किस अनुपात में काटती है? तो अगर हम सब बच्चे ज़रा ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर ऐसा हम बना दें, तो मान लो कोई समतल आपके पास में ये है, तो स्पेस, तो मान लो समतल ये है, हमारे पास में एक यहाँ पे पॉइंट है, ये। अब थोड़ा ये 3D फिगर हमने बनाया है, 3D फिगर, एक मिनट, 3D फिगर आपको आई थिंक दिख रहा होगा। देखिए तो बच्चे, हमारे पास मान लीजिए ये पॉइंट हमारा A है, पॉइंट क्या है? A मान लीजिए, वो दिया गया -2 और 4 और 7। और बच्चे मान लो ये पॉइंट थोड़ा सही नहीं बना है, अगर इसको सही से हम लोग देखें, आप बस ध्यान से समझिए ज़रा। आप ऐसा मान लीजिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, और मान लो ये पॉइंट है, पॉइंट A है बच्चों, और ये पॉइंट B है, और पॉइंट B क्या है? 3 -5 और बच्चों 8 है। तो ऐसा कुछ है, मान लीजिए 2 लाइन आपके पास में है, पॉइंट A पॉइंट B, और उसके बीच में एक वाइजेड हमारा प्लेन आ जाता है। अगर आपको सही से समझाएं हम, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई प्लेन ऐसे हमने ले लिया है कि मान लो ये प्लेन आपके पास में है, ये प्लेन, ठीक है, और हमारे पास में एक पॉइंट इसके ऊपर है ऐसे, एक पॉइंट नीचे है, मान लो ये पॉइंट आपके पास में है, ठीक है, तो ये लाइन इसके नीचे भी है, आप देखिए लाइन इसके नीचे है, और ये पॉइंट इसके ऊपर है। तो ये इस पॉइंट का, इस लाइन का टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट दिया गया है। तो बताओ कि ये जो प्लेन इसके बीचों बीच में आ जा रहा है प्लेन, वो किस रेशियो में लाइन को डिवाइड करती है, बताना है आपको। आई थिंक समझ गए होंगे। तुमने उसी, अब 3D फिगर है, इस पर बनाना पॉसिबल नहीं, मैंने आपको दिखा दिया फिलहाल। तो बच्चे हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लेन कौन सा है? इस प्लेन का नाम क्या है बच्चे? वाइजेड प्लेन नाम है। अब इसके लिए तो बताए थे। अब वाइजेड प्लेन की जो बच्चे इक्वेशन होती है, इसका जो समीकरण है, इक्वेशन है बच्चे, वो क्या है? x = 0। क्यों? क्योंकि इसमें x नहीं तो x 0 हो जाएगा। मतलब ये समझ में आता है सर, ये जो पॉइंट है, जो मान लो पॉइंट C है बच्चे, पॉइंट C कहाँ लाई कर रहा है? वाइजेड प्लेन पे। कहाँ लाई कर रहा है? वाइजेड प्लेन पे लाई कर रहा है। ऐसे मान लीजिए ऐसे कुछ प्लेन है, और इसके अंदर हम छेद करके नीचे निकाल दें, तो जो पॉइंट इस पर लाई करेगा, ये पॉइंट इसी प्लेन पे हो जाएगा। तो जो पॉइंट C है ना, ये प्लेन होगा वाइजेड प्लेन पे हमारा हो जाएगा। तो पॉइंट C का हम क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 0 कर देंगे तो आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम इसको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। आपको लाइन समझाते हैं, लाइन समझा देते हैं। जैसे मान लो ये लाइन आपके पास में दिया गया है बच्चे, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट क्या है? B है। और पॉइंट A -2 और 4 7, और बच्चों पॉइंट B दिया गया है 3 -5 और 8 है। तो बताओ ये पॉइंट जो इसके बीचों बीच एक प्लेन ला के रख दे रहे हैं, तो वही प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसा बताना है। तो मान लीजिए, तो लेट, यहाँ ऊपर लीजिए, लेट रिक्वायर्ड रेशियो, तो अभीष्ट अनुपात है, इसको बोलते हैं अभीष्ट अनुपात। मान लो 1 रेशियो क्या बच्चों? लैम्डा। मान लो ये 1 रेशियो, ये लैम्डा रेशियो है। और सिर्फ हम पॉइंट C का क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट ही निकालेंगे, y जेड से नहीं मतलब है, सेक्शन फॉर्मूले से। तो निकाल लो, तो 1 × 3 और प्लस लैम्डा ×
-2 अपॉन क्या बच्चे 1 प्लस लैम्डा। बोलो भाई तो लगाया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे y भी होगा और z कोऑर्डिनेट भी होगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको सिर्फ x कोऑर्डिनेट से मतलब है हमारा। तो बच्चे यहाँ पे आप कर लीजिए 3 बन जा 3 माइनस का 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, क्योंकि प्लेन हमारा प्लेन है yz, तो बच्चे x की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, मतलब उसी x कोऑर्डिनेट ही 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 कर लेंगे, 0 हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 लैम्डा क्या बच्चे 0, यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा हमारा 3/2, ठीक। तो रेशियो हमने रेशियो क्या शुरुआत में माना था, जो हमने अनुपात माना था, रेशियो बच्चे हमने माना था वो क्या था हमारा 1 लैम्डा था। तो बच्चे 1 क्या है 3/2, इस 2 को 1 में 2 1 जा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2:3 आ जाएगा इस सवाल का फाइनल आंसर। मतलब वाइजेड प्लेन इस लाइन सेगमेंट AB को 2:3 में डिवाइड कर रही है। मीन बच्चे हो गया, ये हो गया 2 यूनिट और ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट। क्लियर है? कोई लोग को डाउट आ रहा है कि आप y और z को क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो y आप कहो निकालो, कोई मतलब नहीं है। y और z कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से ना, क्योंकि बच्चे ये तो फॉर्मूला होता है mx2 ny1 अपॉन m, अभी लिख के बताए थे, और फिर m नहीं mx2 प्लस nx1 होता है यहाँ पे nx1 अपॉन m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और फिर बच्चे z कोऑर्डिनेट भी होता है हमारा mz2 प्लस nz1, ठीक है ना, अपॉन m प्लस n। निकालने को निकाला जा सकता, कोई मतलब नहीं है इसका निकालने का, क्योंकि हमारा यही क्या है x कोऑर्डिनेट है। बच्चे x कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और क्वेश्चंस देखिए। 4th नंबर, जो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए प्रूफ करना है कि ये, उसमें 4 देखिए, करें यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला का विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करिए कि ये पॉइंट हैं 2 -3 4, और जो पॉइंट बी है -1 2 और 1, और जो पॉइंट सी है 0 1/3 और 2, ये क्या है हमारे पास कोलिनियर हैं, ठीक है। और हमको यूज करना सेक्शन फार्मूला का ही हमको कुल मिला के यूज करना है। क्लियर है? तो बच्चे अगर कोलिनियर है तो रेशियो, अब देखिए कैसे यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला का। चलिए इसमें आपको बताते हैं डिटेल। अगर बच्चे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, ना कि सेक्शन फार्मूला यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज नहीं करना है, राइट। तो बच्चे मान लो ये 2 है -3 और 4 पॉइंट दिया है, बल्कि ये पॉइंट -1 2 और 1 है, और ये क्या है 0 1/3 और 2 है। अगर ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो जो पॉइंट बी होगा, पॉइंट बी, तो वो इसको एक रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, मतलब उनको रेशियो होगा। तो लेट पॉइंट बी डिवाइड्स AC इन रेशियो 1:, मान लो लैम्डा, बच्चे मान लो कि ये रेशियो 1 है, ये बच्चे लैम्डा रेशियो है। अब यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि हर केस में हम लैम्डा को निकालेंगे, हर केस में अगर सेम वैल्यू आ जाएगी। जैसे आप ये बताइए, हमारे पास गिवन है पॉइंट बी, गिवन पॉइंट बी वो -1 और 2 बच्चे 1 है, ये हमारे पास में दिया गया है। ठीक है, चाहे जो मर्जी मान लीजिए, चाहे पॉइंट सी को किसी एक को मान लो, ऐसा नहीं कि, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स नहीं है
कि पॉइंट बी बीच में होगा कि पॉइंट बी पहले होगा, फिक्स नहीं है, किसी को आगे पीछे कर सकते हैं हम। तो हमने माना है पॉइंट बी जो है वो ए सी को 1/λ में डिवाइड कर रहा है। आप चाहे मान लो लेट पॉइंट सी डिवाइड्स ए सी इन रेशियो 1:λ मान सकते हैं, किसी को मान लीजिए। तो आप पॉइंट बी दिया है और यहाँ पे हम लोग पॉइंट बी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बच्चे पॉइंट बी करेंगे कैलकुलेट बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। कैसे, जो फार्मूला हमारे पास होता है mx2 nx1 अपॉन बच्चों m प्लस n, फिर देखिए my2 ny1 अपॉन m प्लस n, फिर mz2 nz1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है? तो निकाल लो भाई m की वैल्यू, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी बच्चों m, ये वैल्यू हो जाएगी n। बाकी आप देख रहे हैं ये हमारा x1 y1 और z1 है, और बच्चे ये पॉइंट जो है हमारा वो x2 y2 और z2 है। ले लीजिए m की वैल्यू, अब मैं करता हूँ फटाफट, 1 इंटू x2 बच्चे क्या है 0 है, n लैम्डा x1 2 अपॉन m प्लस n 1 प्लस लैम्डा, जैसे मान लीजिए बच्चे। फिर देखिए m1 y2 1/3 प्लस n की वैल्यू लैम्डा है, और बच्चे y1 जो है वो माइनस का 3 है अपॉन 1 प्लस लैम्डा रहेगा। फिर m की वैल्यू 1 z2 बच्चे 2 है प्लस n लैम्डा है, z1 4 है अपॉन m प्लस n 1 प्लस लैम्डा। बच्चे ये भी अपने आप में क्या है, ये भी पॉइंट Q है, और या सॉरी पॉइंट B है हमारा, देखा नहीं हमने। तो ये पॉइंट आपका क्या है B है, और ये भी पॉइंट B आपको क्वेश्चन में गिवन है मान लीजिए। बच्चों कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स को निर्देशांकों की तुलना करने पर बच्चे -1 इक्वल टू कितना आएगा, ये 0 और प्लस 2 लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो -1 माइनस लैम्डा, यह आ गया 2 लैम्डा, तो -1 इक्वल टू 3 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया -1/3। बच्चे लैम्डा -1/3 का मतलब जानते हो क्या है, ये डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन है। इसका मतलब अगर लैम्डा नेगेटिव में आ गया, वैसे रेशियो कभी भी होता नहीं नेगेटिव, रेशियो बच्चे हमेशा पॉजिटिव ही लिखा जाता है। जैसे मान लो रेशियो निकालना हो मान लीजिए, तो आप निकाल सकते हैं कि 1:1/3 ही लिखेंगे, मतलब 3:1 आ जाएगा। जैसे आपको बता दें, मान लो रेशियो लिखना है, बस रेशियो लिखना है मान लीजिए, तो 1 लैम्डा मानेंगे, बच्चे 1 रेशियो यहाँ पे 1/3 ही लिखेंगे। नेगेटिव साइन शोज ओनली 1 एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, जो आपके यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब सिर्फ बच्चे डिवीजन एक्सटर्नल है। फिर क्या करेंगे 3:1, और क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्सटर्नली लिखेंगे, मतलब बाह्यता विभाजन 3 हमारे बच्चे 1 का है। फिर से देख लीजिए एक बार, जो यहाँ पे आपको बताने वाले थे, मान लीजिए आपने लैम्डा निकाला, लैम्डा आ गया नेगेटिव आ गया, -1/3 आ गया लैम्डा। क्लियर है? तो नेगेटिव साइन शोज ओनली 1 एक्सटर्नल डिवीजन, अगर पॉजिटिव आता तो होता इंटरनल डिवीजन, मतलब आंतरिक विभाजन होता। लेकिन कभी भी रेशियो अनुपात कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखा जाएगा। भले यहाँ पे अलग की बात है, लैम्डा आ चुका है, नेगेटिव वैल्यू आ चुका है, उससे मतलब नहीं करता, नहीं रखेंगे, ठीक है। तो 3:1 एक्सटर्नल डिवीजन आएगा। लेकिन बात ये थी कि हमको तीनों पॉइंट को करना है क्या, प्रूफ, कोलिनियर प्रूफ करना है। अब सुनिए, जब बच्चे हमने पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट के इक्वल किया तो लैम्डा ये आ रहा है। तो बच्चे ऐसे ही अगर हम पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट इक्वल कर देते हैं तो 2, यहाँ से 2 इक्वल क्या आएगा, पॉइंट बी का ये है y कोऑर्डिनेट, ये बच्चे पॉइंट बी का है y कोऑर्डिनेट, 1/3 माइनस का 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, क्रॉस ब्रैकेट 2 × 1 2 प्लस 2 लैम्डा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/3 माइनस का 3 लैम्डा। तो बच्चे यहाँ से 3 लैम्डा आप यहाँ ले आओ और इसको वहाँ भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा देखिए ज़रा। तो 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा
और 1/3 और माइनस का 2, ये आ गया 5 लैम्डा और यहाँ पे 3 हो गया एलसीएम 1 माइनस 6, तो बच्चे 5 लैम्डा इक्वल टू आ गया माइनस का 5/3, कट गया लैम्डा लैम्डा। अब तो यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू देखो सेम ही निकल के आ रही है। अगर हर केस में लैम्डा सेम आएगा तो हम ये कोलिनियर प्रूफ कर देंगे। सेम ऐसे ही अब आपका होमवर्क ये है कि बच्चे जैसे हमने x पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट इक्वल किया, लैम्डा आया -1/3। ये देखिए बच्चे पॉइंट बी का हमने y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल किया तो लैम्डा आ गया -1/3। सेम ऐसे ही आपको पॉइंट बी का ही क्या कर लेंगे, z कोऑर्डिनेट इक्वल कर लेंगे, तो वहाँ से भी लैम्डा -1/3 आना चाहिए। तो लिखेंगे इन ईच केस, सो इन ईच केस, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू -1/3, देयरफॉर या सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब हर केस में हमारा रेशियो सेम आ जा रहा है, इसलिए बोलेंगे जो हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, कोलिनियर हैं। जो हमारे बिंदु हैं बच्चे वो संरेख हैं। क्लियर है? तो ऐसे इसको हम प्रूफ करेंगे। आई थिंक सबको बात समझ में आ रही होगी। मैंने मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दिया है। अब भी अगर आपको डाउट है तो आप फिर से एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर है? अब बच्चे कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज लेके चलते हैं, जो आपके एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लगा लेंगे, आसान सवाल है, लग जाएगा। ठीक है, ट्राइसेक्ट है तो आप रेशियो उसको मान के करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब बच्चे जो अगला हमारा है वो मेन है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको बताते हैं। ठीक है, थ्री डी का ही देखिए पहला सवाल। तो पहला सवाल आप सब बच्चे ज़रा ध्यान से देखिए। विविध प्रश्नावली जो आपके पास होती है वो इसमें से थोड़ा सवाल इसमें अच्छे लेवल के होते हैं, इसलिए ज़रूरी है बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं। 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इतना दिया गया है और बताना है कि 4th वर्टेक्स क्या होगा। किसी समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष बच्चे आपको दिए गए हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपके पास में समांतर चतुर्भुज मान लीजिए है ये, तो मान लो ये A है, ये B और ये C और ये D है। ठीक है, और उसके 3 वर्टेक्स बच्चे आपको दिए गए हैं, 3 वर्टेक्स दिए गए हैं। तो मान लो पॉइंट A जो आपके पास में पॉइंट A है वो दिया गया है क्या, 3 - 1 और 2। अब अच्छे एक ऑर्डर में लेंगे। पॉइंट B क्या दिया गया है, 1 2 -4 और पॉइंट C ये दिया गया है -1 1 और 2। बोल रहा है कि 4th वर्टेक्स क्या होगा, पॉइंट D हमारा क्या होगा। और सब बच्चों को पता है, क्या पता है कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो कहने के बच्चे हमारा जो O होगा ना, O AC का भी मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, और O BD का भी मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा। तो लेट मान लो 4th वर्टेक्स, लेट हमारा 4th वर्टेक्स है जो चौथा शीर्ष बच्चे, मान लो क्या आप x y z मान लीजिए कि भाई ये हमारे पास में बच्चों x y और z हैं। तो पॉइंट O का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, 2 तरीके से निकालेंगे, राइट। फिर आपस में कंपेयर करके आंसर निकाल ले जाएंगे। तो बच्चों जो हमारा पॉइंट O ये हमारा मिड पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू क्या, AC। और बच्चे यही जो पॉइंट O है बच्चों क्या होगा, मिड
पॉइंट होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों, बी डी, बी डी और ये ए सी। तो निकाल लो पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है। तो ए सी के रिस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो बच्चे x1 प्लस x2 माइनस 1/2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 और प्लस z2/2। वो समझ में आ रहा है। ए सी के रिस्पेक्ट में ये x1 है, ये x2 है अपॉन 2, y1 है, ये y2 है अपॉन 2, z1 है, ये z2 है अपॉन 2। फिर बच्चों ऐसे ही पॉइंट निकाल लीजिए बी डी के रिस्पेक्ट में। तो x1 बच्चे x है और y1 1/2, y1 y और y2 2/2, z1 z है और z2 बच्चे -4 है। अब कंपेयर कर लीजिए आप, तो कितना आएगा 3 - 1 2/2 1, यहाँ 0, यहाँ पे 2 और बच्चे यहाँ पर x प्लस 1/2 और y प्लस 2/2 और z प्लस 4/2। वही भाई जो मध्य बिंदु का आप लगाते हैं फार्मूला वही है, ठीक है। अब ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर बच्चे x1 प्लस 1/2 1 के इक्वल होगा। तो x प्लस 1 2 1 जा 2 1 वहाँ भेजिए तो x इक्वल टू 2 - 1, तो x कितना आ गया हमारा 1। फिर बच्चे y प्लस 2/2 इक्वल टू क्या 0, तो y प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से y कितना आ गया -2। फिर इसको इसके इक्वल कर देंगे, ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हो जाएगा y कोऑर्डिनेट के, और z कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा। ये z कोऑर्डिनेट है और ये भी z कोऑर्डिनेट है, z प्लस 4/2 2 2 जा 4 और ये आ गया z प्लस 4, तो यहाँ से z भी कितना आ जाएगा 0। तो हेंस जो बच्चे फोर्थ हमारा वर्टेक्स है वो कितना आ जाएगा, हमने x y और z मैंने एज्यूम किया था शुरुआत में, तो x को निकाल लिए हैं 1 और y -2 और z 0 है, तो 1 - 2 0 इसका फाइनल। कहीं गलती हुई है कुछ, चेक कर लीजिए बच्चे। यहाँ -4 है, देखो ये -4 है, ध्यान नहीं दिया गया, क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है। यहाँ बच्चे z -4 है, देखिए और जब यहाँ z -4 होगा यहाँ -4 है और यहाँ भी -4 होगा, ठीक है। ये z -4, तो यहाँ पे z 8 आ जाएगा, 4 + 4 8 आएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये देखिए आपका आंसर आ गया 1 - 2 8। क्लियर है। चलिए इसके बाद में और क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, मैं हिंट कर देता हूँ, बाकी आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ये दिया गया है। बच्चे मीडियंस की लेंथ बतानी है, मतलब माध्यिकाओं का बताना है आपको कि क्या लंबाई होगी, ये बताना है। किसी ट्रायंगल के मान लीजिए दिए गए वर्टिसेस 0,0,6 और बच्चे ये है 0,4,0, ये बच्चों हैं 6 0,0। अब सब बच्चों को पता है मीडियंस क्या होते हैं। जैसे ये मीडियन है, ये सभी मीडियन है बच्चों, ये मीडियन है। तो मान लो ये AD BE और CF मीडियन है। तो मीडियन जो होता है वो मिड पॉइंट से पास करता है, तो क्या आप D का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, BC का मिड पॉइंट D निकाल लेना, E निकल जाएगा, निकल जाएगा, F भी निकाल लो मिड पॉइंट मध्य बिंदु के कॉन्सेप्ट से। फिर AD में लगा देना डिस्टेंस फार्मूला, आंसर आ जाएगा। CF में लगा देना डिस्टेंस फार्मूला, आंसर आ जाएगा। अब B में आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए, ठीक है। मैं लगा दो भाई मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है बच्चों मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु D के आ जाएंगे निर्देशांक, मिड पॉइंट का फार्मूला
AD लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल आप क्वेश्चन नंबर 2 आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आपकी होनी नहीं चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहे हैं इफ द ओरिजिन इज सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल PQR विद वर्टिसेस फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। इसको बता देते, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं इसमें भी, बाकी आप कर ले जाएंगे ऐसा, ठीक है ना। मान लो ये ABC है और पॉइंट A PQR यहाँ दिया गया, सॉरी क्या दिया गया, PQR। ये P है, ये Q है और ये R है। बच्चों पॉइंट P कितना है 2A और कॉमा 2,6 और पॉइंट Q -4 और 3B और माइनस का 10 और ये R क्या है 8, 14 और 2C। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसमें जो मीडियन सेंट्रॉयड जो हमारा है, इसमें जो कह रहे हैं सेंट्रॉयड जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो क्या है, ओरिजिन है, ऐसा बोल रहे हैं। अब मुझे बताओ सेंट्रॉयड होता क्या है। मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट्स होता है सेंट्रॉयड। कह रहे हैं कि इस त्रिभुज के जो केंद्रक है, जो केंद्रक हमारे पास में ये मान लो G है और G जो बच्चे वो ओरिजिन है बोल रहे हैं। G क्या है, ओरिजिन है, मतलब मूल बिंदु है। तो ये जो सेंट्रॉयड है, क्लियर है। तो अगर आप सेंट्रॉयड निकालना चाहें, आपको दिया है सेंट्रॉयड, बोलो भाई G 0,0,0 ओरिजिन है, ये आपको गिवन है बच्चों, ये गिवन है। और एक हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला सेंट्रॉयड का x1 + x2 + x3/3 प्लस y1 + y2 + y3/3 और z1 + z2 + z3/3, ये आपका फार्मूला है। तो इसी फार्मूले का यूज़ करके आप निकाल ले जाएंगे। बताओ x1 कितना है, किसी को मान लो ये x1 2a है, x2 -4, x3 8/3, बोलो भाई y1 कितना है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो y1 आपके पास में 2 है और y2 3b और y3 कितना है, y3 14, नहीं गलती भी कहीं पे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 14 और y3, ऐसे z1 2 6, z2 -10 और z3 2c है राइट, /3 है। और यहाँ बच्चों ये क्या है, आपस में ओरिजिन है। ये भी पॉइंट G का कोऑर्डिनेट है, ये भी पॉइंट G ही है, सेंट्रॉयड। कंपेयर कर लीजिए तो कितना आएगा 2a, जब आप ये वैल्यू इसके इक्वल कर दो, आपस में कंपेयर कर लेंगे तो 2a -4 + 8/3 = क्या 0 कर दो इसको, तो 2a + 4 = 0। तो 2a = आ गया -4, 2 2 जा 4, बच्चों a क्या आ जाएगा -2। ऐसे ही आप b निकाल लीजिए कंपेयर करके, ठीक है ना, इसको इसके इक्वल करके निकाल लेंगे, b निकल जाएगा ना, b निकाल सकते हैं। ऐसे आप c निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, कोई डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी के साथ 3D कंप्लीट आपका ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट टर्न से चैप्टर आपका नया शुरू होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछिए, अदरवाइज क्लास क्लोज करते हैं। बस सेंट्रॉयड का फार्मूला लगा देंगे, जैसे हमने इसको इसके इक्वल किया है तो आप इसको इसके इक्वल कर देंगे। अब फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा ना, केंद्रक का क्या फार्मूला होता है वो आप याद कर लीजिए, लिखा है आपके सामने। ठीक, क्लास क्लोज करते हैं, बाकी क्लास आपकी नेक्स्ट टाइम में शुरू होगी विद न्यू चैप्टर।